गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चंस जो CBSE ने सैम्पल पेपर अभी इशू किए हैं कुछ दिन पहले, उनमें से लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कृपया इनको ध्यान से समझें। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो डेली आप ये वीडियोस देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सकें और आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सामने बोर्ड पर आप देखिए, ये क्वेश्चन तीसरा है। दो क्वेश्चन हम पहले आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की यहाँ लिख दी गई है और एक फिगर जो बनाई हुई है वो भी मैंने इस पे बना दी है। तो आप ध्यान से देखिए, कहता फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो ये एक पॉइंट P है जो इस सर्कल के बाहर बनाया हुआ है। इस पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन किए गए हैं और इसमें जो OP की लेंथ दी है ये 2r के बराबर दे रखी है। रेडियस का डबल, 2r का मतलब r यहाँ रेडियस है तो 2r मीन्स इसका डबल है। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको समझा दूँ कि टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ये दूसरी भाषा के वर्ड्स हैं। देखिए, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल को का ये इसका सेंटर है। इस सर्कल को टच करती हुई कोई भी लाइन हम ड्रॉ कर दें तो वो लाइन, जैसे L लाइन हमने ड्रॉ कर दी जिस सर्कल को पॉइंट P पर ये टच करती हुई जा रही है, तो L जो है सर्कल COR के ऊपर टेंजेंट है। ये L इज़ द टेंजेंट टू ए सर्कल COR। एक सर्कल जिसका सेंटर O है उसके ऊपर ये, और जो पॉइंट P है जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो लाइन है इस सर्कल को इस पॉइंट P पे कांटेक्ट करती है, इसे टच करती है, इसे छूती है, इससे संपर्क करती है, अतः इसे टेंजेंट कहेंगे। L टेंजेंट हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी जो थ्योरम 10.1 है इसमें ये चैप्टर 10 से लिया गया क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है सर्कल्स। इसमें थ्योरम्स हैं, मेन दो ही थ्योरम इसमें दी हुई हैं, 10.1 एंड 10.2, और इसमें दो एग्जाम्पल्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कृपया उन्हें भी कर लीजिए। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि देखो ये है सेंटर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनको मिला दें तो ये हो गया रेडियस। तो थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो, तो ये जो रेडियस है पॉइंट P यानी कांटेक्ट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया गया, तो L जो है ये परपेंडिकुलर है OP पर, या यूँ समझ लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है। और थ्योरम 10.2 क्या है कि जब किसी भी सर्कल पर, मान लो कोई भी सर्कल आपको दे रखा है, उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा किए जाएं, जैसा कि इसमें दे रखा है। देखिए 10.2 थ्योरम क्या है कि सर्कल है, इस पर एक्सटर्नल पॉइंट से ये पॉइंट P है, P एंड PB इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, तो इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो गई, अर्थात PA इज इक्वल टू PB। ये दो थ्योरम है आपकी। उम्मीद है ये समझ आ गई होंगी, और आगे जैसे ही आएंगी तो मैं इनको एक एक करके सिद्ध करना भी आपको सिखाऊंगा। पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो चलिए, अब आपने देखा, अब इसमें थ्योरम 10.1 कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी। देखो यहाँ ये क्या है, A is the point of contact and OA is the radius through the point of contact and PA क्या है? टेंजेंट। PA क्या है? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट जो है OR पर परपेंडिकुलर होगा, अर्थात ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब आपके सामने ट्राइंगल है PAO, इसका एंगल है 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो लाइन है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लाइज इन फ्रंट ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है जी। और ये इसकी एक साइड होगी, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इसको ऊपर 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हम अप्लाई करेंगे, और फिर हम ये एंगल इसको हम थीटा मान लेते हैं, इतने एंगल को ऊपर वाले को, इसको देखिए अब इन ट्राइंगल PAO एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स बाय थ्योरम 10.1। क्या है 10.1? मैं आपको समझा चुका हूँ। 10.1 क्या है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा किया गया है, तो इसलिए इस पर क्या लग जाएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब देखिए, अब हम करें OA अपॉन OP। OA क्या है? देखो OA, अब ये है एक्यूट एंगल, इसके सामने की जो साइड है, एक्यूट एंगल के सामने जो भी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, चैप्टर 8 में। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसमें एक्यूट एंगल दे रखा है। तो इस एक्यूट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस होगी, और ये जो होता है 90 डिग्री, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज की स्थिति कभी भी चेंज नहीं होती, चेंज होता है तो बेस और परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा यहाँ ना होके यहाँ चला जाए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8वें चैप्टर में आपने सीखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में P अपॉन H किसका है? साइन थीटा। ये आप ऑलरेडी 8वें चैप्टर में सीख चुके हैं। तो OA कितना है? R है, और OP कितना है? 2R है, साइन थीटा। अब R से R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बन गया? साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब ये भी 8वें चैप्टर से ही है, सेकंड में। तो साइन थीटा हाफ का मतलब कितना होता है? साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया थीटा इज 30 डिग्री। अब आप देखिए, ये थीटा जो है 30 है। अब ये जो पूरा एंगल होता है, अगर हम इसी तरह ले लें तो ये दूसरा एंगल जो, इसको दूसरा थीटा का बजाय फाई ले लें तो ये भी 30 हो जाएगा। मान लीजिए आप हम इसको मिला लें सेम प्रोसेस में, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल जो इसने पूछा था हमसे कि भाई आप एंगल APB बताइए, APB, तो ये क्या होगा? डबल ऑफ थीटा हो गया, डबल थीटा 30 डिग्री, तो कितना हो गया जी? 60 डिग्री। अब एक आंसर तो आपका ये आ गया कि एंगल APB आपका है 60 डिग्री। चलिए, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान सा है। देखिए, इसमें 8वां चैप्टर का भी यूज़ हुआ है, इसमें 10वें चैप्टर की दोनों थ्योरम्स का भी यूज़ हुआ है। सर्कल के बारे में आपको पता लगा, रेडियस के बारे में आपको पता लगा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता लगा, हाइपोटेन्यूज क्या होता है उसके बारे में आपको पता लगा। हर क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमने कभी कोई चीज़ नहीं सीखी हो, छोटी क्लासेस में कोई दिक्कत परेशानी है, तो अब सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के हम पास हो जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ ये चीज़ तो हमने बता दी कि भाई ये 60 डिग्री है। अब आगे ये कहता है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। ये APB अगर ट्राइंगल, देखो यहाँ से अगर मैं बना दूँ तो ये जो APB ट्राइंगल है वो कैसी होगी? अभी अभी मैंने बताया था थ्योरम 10.2 में कि PA इज इक्वल टू PB। अब ये दोनों इक्वल होंगे, तो किसी भी ट्राइंगल में, जैसे मान लीजिए हम ये एक ट्राइंगल बना लें, इसमें ये P ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। तो अब ये अगर ये 60 है तो ये 120 रह गए, तो इसका मतलब ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो तीनों साइड इक्वल होंगी। ट्राइंगल का एक बड़ा सा अच्छा सा रूल है, जितनी साइड्स इक्वल उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल।
दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट दो एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल तीनों एंगल भी इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं कोई एंगल इक्वल नहीं। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, आप 9वीं क्लास में प्रूव कर चुके हो। अब देखियो, जब ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 60 60 होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों इक्वल हुए, तो इनकी तीनों साइड भी इक्वल हुई, तो इसका मतलब जब तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगी, ट्राइंगल इक्विलेटरल। कैसी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल। तो हम क्या लिख देंगे इसके बारे में कि ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सिद्ध हुआ, जो क्वेश्चन था प्रूव हो गया, हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका जो भी था। तो अभी मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ट्राइंगल से रिलेटेड भी चीज़ें बताई, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ कुछ बहुत सारी इसमें आई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होता है। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है टी रेशोज के बारे में आपको बताया। 10वें चैप्टर से जो थ्योरम ली गई है, दोनों थ्योरम्स का इसमें यूज हुआ उसके बारे में बताया। तो अब देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे के समझे सीखें तो हमें बहुत कुछ समझ आएगा। आप उम्मीद है कि आप रिवाइज करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा मिले और आप अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।